यहाँ के जो विधायक जी कांग्रेस में से जीत के जाते ना वो दिख जाते, तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा। वो गंगा जल से गुजरात विधानसभा दुल्हाने आए सदुद्दीन साहब, हम बोले कि केजरीवाल जी ईमानदार है। अरे पूरा देश भ्रष्टाचार में दलदल में दबा हुआ है, अब उन्हीं की बात करो ना। आप जानते सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? आपको आम आदमी पार्टी दिख रही है। मोदी जी से डर लग रहा है कि आप भ्रष्टाचार में मोदी जी का नाम नहीं ले रहे। ये सब मोदी के आदमी है, चाहे केजरीवाल हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। मुसलमानों का नेतृत्व खत्म करने का काम सिर्फ जो किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने खुद ने किया है। केजरीवाल जी सिर्फ विकास की बातें करेंगे, हिंदू तत्व की बात करेंगे, लेकिन मानवा केस बना सब पर विरोध किया। केजरीवाल जी उसके बारे में कुछ नहीं बोले, सिर्फ मौन धारण किया हुआ है। आप पे इंसाफ दिलाओगे? आपकी ताकत बोलने की नहीं है। आपके बड़े भाई के सामने मोदी साहब बोलने की ताकत, जो उनके विरुद्ध बोलने की ताकत नहीं है। आप तक आपने कोई स्टेटमेंट सुना आम आदमी पार्टी का? मैंने कुछ के बारे में कुछ बोले हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को स्क्रिप्ट लिख के कौन देता है? अमित शाह जी देते हैं। जी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज हम लोग अहमदाबाद के जो है लिमड़ी विस्तार के अंदर मौजूद हैं। जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। वो भी दावे कर रही है कि हमारी सीट बन रही है। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सीट बन रही है। और एमआईएम कह रही है, ओवैसी साहब आके कह रहे हैं कि अब उसको सी टीम कह रहे हैं, तो किसी को बोले कोई बीजेपी की पार्टी है तो कह रहे उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा। मगर सवाल सबसे बड़ा ये है, जनता क्या चाहती है, जनता के दिलों पे कौन राज कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आइए हम जो यहाँ के लोग हैं, अहमदाबाद के लोगों से हम पूछते हैं इस बार वो किसकी लहर देखना चाहते हैं गुजरात में, और उनके दिलों पे कौन राज कर रहा है। सीधी बात करता हूँ हम लोगों से। आइए चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाम नबी है। गुलाम नबी जी, क्या कहते हो इस बार किसकी सरकार, किसकी लहर देखने को मिलेगी? ये तो कोई अभी कह नहीं सकता। फिर भी आपका दिल क्या कहता है, किसको वोट दोगे? अभी तो सब किसकी लहर? अभी तो कोई कह नहीं सकता किसकी सरकार तो बनेगी, ये तो कोई गारंटी नहीं है। ऐसा है? हाँ। अच्छा, लहर किसकी देखने को मिल रही है खास करके? अभी तो मतलब जिसकी सत्ता है उसकी तो लहर चलेगी। अच्छा, बीजेपी की? वो तो चलेगी। विरोध पक्का तो का कोई भी मतलब अभी चले। बरोबर नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता क्या परिवर्तन चाहती है कि जो सरकार है वही रहेगी? सरकार तो भाई चाहती है कि मतलब परिवर्तन आए, परिवर्तन आवे, जनता चाह रही है। तो क्या लगता है परिवर्तन में क्या तीन ऑप्शन है? तीन ऑप्शन तो ये है कि सबकी कोई की टेका सरकार बने, ऐसा माहौल दिखता है। कोई की बहुमती आएगी। बरोबर। आम आदमी कह रही है कि हम सरकार बना रहे, कांग्रेस कह रही है हम सरकार बना रहे, ओवैसी साहब आके कह रहे कि आप लीडर बनिए, हम आपकी जो है बात को पार्लियामेंट सांसद के अंदर उठाएंगे। क्या कहोगे आप? हाँ, ओवैसी का तो कोई सत्ता का माहौल बनता ही नहीं है। लेकिन कभी आम आदमी आवे सत्ता पे तो कोई की नहीं आने की टेका सरकार कभी बने। अच्छा, और भी लोग हैं जी। क्या नाम है सर आपका? अमित भाई, क्या लगता है इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी गुजरात में? जो सरकार है वही रहेगी या सरकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? 100% परिवर्तन है, बदलाव है। क्या लगता है किसकी लहर? केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की। अच्छा, केजरीवाल जी की सरकार क्यों बनेगी, एमआईएम की क्यों नहीं बनेगी? एमआईएम 181 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मगर वो दावा तो ये चल रहा है ना कि आप लीडर बनो, हम और गठबंधन भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल इसी के लिए कह रहा हूँ मैं। कभी गठबंधन में 2-4 सीटों की जरूरत पड़ी तो वो भी भागीदार बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? अच्छा, चलिए, और ये बताइए कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो क्या है, लोगों को आप देख सकते हो। मेरी बात सुनिए आप सर, मेरी बात सुनिए कि जो राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है, खास करके गुजरात में। क्या कहोगे आप? प्रभाव तो राहुल जी का देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी कांग्रेस में से जीत के जाते हैं ना वो दिख जाते हैं, तो लोगों को कांग्रेस के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा। क्योंकि उनके विधायक आगे जाके करोड़ों रुपए में बिक जाते, तो लोग मेहनत करते और विधायक जी बिक जाते, तो लोगों को अब उनके विधायकों पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है। अब पब्लिक चाहती है कि ईमानदार लोग आए, और ईमानदार लोग अभी देश में सिर्फ एक ही है, आम आदमी पार्टी। पर सर, आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता अभी फिलहाल में डायरेक्ट कांग्रेस में ज्वाइन हुए, क्या कहोगे? अरे आम आदमी पार्टी के
अरे ऐसे लोग कांग्रेस के आम आदमी में आ गए, आम आदमी के भाजपा में जाते। ये सीजन है, सीजन में अदला बदली चलता रहता है। सर, आप देख सकते हो विपक्ष की जो विरोधी पार्टी है वो आरोप भी लगाती है आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कि भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ाए हैं, करप्शन में पकड़ाए, क्या कहोगे? अरे पूरा देश भ्रष्टाचार में दलदल में दबा हुआ है। अब उन्हीं की बात करो ना। आप जानते हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। आपको आम आदमी पार्टी दिख रही है। मोदी जी से डर लग रहा है कि आप भ्रष्टाचार में मोदी जी का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आप डरते हैं। अगर कोई हमें कहेगा कि इस बार मोदी की सरकार, तो हम उनसे भी सवाल करेंगे कि मोदी सरकार अरे आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आप मोदी जी का भ्रष्टाचार पूरे दुनिया में, पूरे देश में प्रख्यात है, तो आप उनको भ्रष्टाचारी क्यों नहीं कह रहे? मैं बिल्कुल, लाइए कौन इंसान है, आइए, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो हम भी तो बोल रहे हैं ना। हम बोले हैं हमारा काम है जनता क्या चाहती है उनके बातों को सरकार तक रखना। हम बोले हैं कि केजरीवाल जी ईमानदार है। ईमानदार है। अच्छा चलिए, और भी लोगों से पूछते क्या चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस भाई, क्या लगता है किसकी लहर देखने को मिलेगी खास करके गुजरात में? बीजेपी की लहर। बीजेपी की लहर। अच्छा, बीजेपी की लहर क्यों, कांग्रेस की क्यों नहीं और आम आदमी पार्टी की क्यों नहीं? अब इसमें बीजेपी के अभी हाल में दो पार्ट है। अच्छा। एक कंपनी बी कंपनी। अच्छा। एक कंपनी में आएगी MIM। अच्छा। बी कंपनी में आएगी आम आदमी। आम आदमी पार्टी भी कंपनी है। सर, ये तो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर। कंपनी है ये। हाँ। ये सिर्फ मुसलमानों का वोट को विभाजन करना है। अच्छा। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि हम 2022 के अंदर विधानसभा को जंगल से धोएंगे। अच्छा। एक भी मुस्लिम नहीं होगा। अच्छा। वो काम उन्हें सौंपा है असदुद्दीन अवैसी को। अच्छा। उनके छोटे भाई है। अच्छा। मोदी साहब के। बराबर। आज हिंदुस्तान में शिवसेना हो, ये हो, सबके वहाँ बीजेपी ईडी की रेल पड़ती है। बिल्कुल। आज अवैसी साहब का हजारों करोड़ का कारोबार है। हाँ। बहुत बड़ा साम्राज्य इनका कभी ईडी रही नहीं। इनके भाई को ऊपर केस होते, वो रिहा हो जाते। ये सब मोदी के आदमी है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो। अच्छा सर, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, आप कह रहे हो? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात में बदलाव आएगा। सर कह रहे बीजेपी सरकार में बीजेपी की बनने की है। इसके अंदर बहुत सा हमारा असदुद्दीन अवैसी साहब का है। अच्छा। असदुद्दीन अवैसी साहब को स्क्रिप्ट लिख के कौन देता है? अमित शाह जी देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट आरोप पेपर में भाई साहब। अच्छा। आम आदमी, इनके आम आदमी के जो है उन लोगों ने पेपर में दिया हुआ है। आप वहाँ तो पेपर में भाई ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब, इनको इतना ज्ञान नहीं है कि असदुद्दीन साहब 181 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के वोट विभाजन करने से उनकी ताकत तो धरो पूरे इलेक्शन में। आप गुजरात के राजनीति में आप नए लग रहे हो, क्योंकि गुजरात में मुसलमानों के हिसाब से सरकारें बनती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपको पता होना चाहिए। वो बात इनको पता नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब 2-4 सीटों में नुकसान कर सकते हैं इनकी बातों के हिसाब से, लेकिन केजरीवाल जो है वो डायरेक्टली 181 सीटों पे फाइट दे सकते हैं। अच्छा। वो आपको पता है? अच्छा, पता है, आप घूम रहे हो तो। मगर हमने कई जगह भी ऐसा सर्वे भी करा, कहीं तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या है, कौन है, ऐसी कोई पार्टी भी हाँ सुना है, इस तरीके से लोगों का रिएक्शन है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो कुछ आम आदमी पार्टी की कोई लहर नहीं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। हमने गामड़े भी जाके सर्वे करा है। हो सकती बात है, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो बेचारे उनके 100-200-500 रुपए भेजी करने में उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि गुजरात में लोग बहुत बेकार है। बेकारी है, काम धंधा नहीं है। वो काम धंधे के चक्कर में बेचारों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी पार्टी जा रही है, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। लेकिन जो राजनीति में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं किसी के घर। अच्छा, क्या लगता है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल, मोदी जी के हिंदुत्व पे क्या केजरीवाल जी का हिंदुत्व हावी होगा? मोदी जी के हिंदुत्व को सक्सेस करने के लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं। वो भाषण ऐसा देते हैं, मुसलमानों को इधर उकसाते हैं, उधर हिंदू एक हो जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब का भाषण सुनो आप, कोई भाषण का मुस्लिम को ऊपर ही देते हैं भाषण। वो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान के अंदर इतनी बस्ती मुसलमानों की है नहीं है। आप मुस्लिम लोगों की बात करो, आप गुजरात के अंदर मुस्लिम कितने एमएलए है आपको पता होगा? 3 है। इन्होंने सरकार पे तीनों को घर की करेंगे हम। अच्छा, वो इसीलिए आए। बरोबर। वो गंगा जल से गुजरात विधानसभा धुलवाने आए असदुद्दीन साहब।
उनको मैटर नहीं हुआ है। गुजरात में 12 विधायक थे, कांग्रेस जब पावर में थी तो गुजरात में 12 विधायक थे। असदुद्दीन अवैधी साहब की और आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो अभी आए। इसके पहले मुसलमानों का प्रभुत्व, मुसलमानों का नेतृत्व खत्म करने का काम सिर्फ जो किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने खुद ने किया है। कितने विधायक जीत के आते थे? 12। जब तो कोई दूसरी तीसरी पार्टी थी नहीं इधर। और विधायकों का, मुस्लिमों का नेतृत्व खत्म करने का सिर्फ कोई ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अच्छा, जो और आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी का हिंदुत्व पे, केजरीवाल जी का हिंदुत्व, तो मोदी जी के हिंदुत्व पे केजरीवाल की विकास भारी पड़ेगा। पर ये देखा जाता है कि जो केजरीवाल जी जो शिक्षा की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते, मगर अब ये देखा जाता है कि वो भी अभी हिंदुत्व पे आ गएंगे, क्या कहोगे? नहीं, उनका वही विकास की बात है। नहीं, उन्होंने कहा ना नोट के ऊपर जो है भगवान का फोटो आना चाहिए, ऐसा उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। उन्होंने ऐसी बात कही है, मीडिया के सामने कही है कि ऐसा होना चाहिए। ये केजरीवाल जी का योरकर बोलता है। ये मोदी जी के ऊपर और आरएसएस और बीजेपी के ऊपर मोदी केजरीवाल का योरकर बोलता। वो योरकर बोल में वो सब ब्रेक फुट पे चले गए। पूरी बीजेपी बैकफुट पे चली गई। जो नोट पे आप जो बात कर रहे हैं उस पर पूरी पार्टी बैकफुट पे गई। आपको वो पता नहीं है? केजरीवाल जी सिर्फ विकास की बातें करेंगे, हिंदू तत्व की बात करेंगे। केस बना, सब पर विरोध किया। केजरीवाल जी उसके बारे में कुछ नहीं बोले, सिर्फ मौन धारण किया हुआ है। आप बेटा हमको इंसाफ दिलाओगे? आपकी ताकत बोलने की नहीं है। आपके बड़े भाई के सामने मोदी साहब बोलने की ताकत है, उनके विरुद्ध में बोलने की ताकत नहीं है। आप तक आपने कोई स्टेटमेंट सुना आम आदमी पार्टी का? मैंने कुछ के बारे में कुछ बोले हुई है? नहीं। आज बीजेपी के कई प्रवक्ता, कई लोगों ने इसका विरोध किया है। किसी वाले ने विरोध किया कि इनको गलत छोड़ा, तो समझ गए अच्छा क्या छोड़ गया के? वो भी बलात्कार बड़ा नहीं आया। वो भी दिल्ली में जो होता है कि यहाँ भी वही करेंगे, चाहते हैं कि हम बलात्कार करो, बलात्कारियों को छोड़ दो। ये केजरीवाल का विकास है। मुस्लिम को अत्याचार करो, छोड़ दो। बीजेपी का भी यही काम है, केजरीवाल जी का भी यही काम है। अगर इतने इंसाफ भ्रष्ट होते हैं तो केजरीवाल जी मतलब बोल सकते थे कि ये गलत हुआ है, उनको गलत छोड़ा गया है। नहीं बोलेंगे, हमारे अभी बोलते चिल्ला के। दिल्ली का क्राइम रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। 7 साल पहले दिल्ली में क्या क्राइम था और आज दिल्ली में क्या क्राइम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो वहाँ ड्रग्स के लिए क्या मामला था वो आपको पता है। आज की तारीख में किसी की ताकत नहीं कि वो ड्रग्स बेच ले। तो दिल्ली का जो क्राइम है रेशियो बिल्कुल डाउन हो गया। पंजाब का क्राइम रेशियो बिल्कुल डाउन हो गया आम आदमी पार्टी के आने के बाद। आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो पंजाबी भाई है वो आके विरोध कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो हरियाणा में कि वहाँ पर दारू, आप जो कह रहे हो पंजाब की बात है, वो दारू और जो एमडी ड्रग्स है वो आम हो जाएगा, फेल हो गई है, इस तरीके से मैसेज चला था। सही बात है, सही बात है। वो पेड वर्कर भी होते, पेड लोग भी होते और पेड न्यूज भी होते। ये तो बात को आप जानते हैं ना। अभी मेरे को किसी पार्टी के, रूलिंग पार्टी के कोई आदमी का इधर से रैली निकल रही है कोई रूलिंग पार्टी की, और हम चाहते हैं कि हम उसका विरोध करें, तो मैं पेड लोगों से उसका विरोध करा सकता हूँ। आज मैं झंडे काले लेके उनको मैं काले झंडे भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो वो काम मैं कर सकता हूँ। वो पेड लोग होते हैं, पेड न्यूज चलाते, पेड लोग होते हैं, वो सब ये काम करते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं वो बात हो सकती है। चलिए ये हमारे भाई ये कांग्रेस में थे, 1 वर्ष पहले कांग्रेस में थे। ये भी हमारे भाई है, ये भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस से पहले एमआईएम में गए, एमआईएम में भी आप में आए। अच्छा, ये जब तक कांग्रेस में थे, जब तक कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस बुरी हो गई। इसका मैं जवाब दूं, मैं कांग्रेस में था, ये बात सच है, लेकिन एमआईएम में नहीं था मैं। ये बात एमआईएम में मैं नहीं था। और दूसरी बात, हमारे पास 27 साल में हमारे पास 27 साल में कोई ऑप्शन नहीं था।
बराबर, और ऑप्शन ना होने की वजह से हम मजबूरी में दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प आया है, और एक मजबूत विकल्प के साथ एक गारंटी की योजनाएं लेकर आई आम आदमी पार्टी। और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने योजनाओं के ऊपर और मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए सभी दूसरी पार्टियों को मजबूर कर दिया। जैसे कि 300 यूनिट की बात की आम आदमी पार्टी ने, महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की, युवाओं को 3000 रुपए देने की बात की, 300 यूनिट के अलावा दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं। वो आम आदमी पार्टी ने मुद्दे दिए, आम आदमी पार्टी ये सब मुद्दे लेके आई, आम आदमी पार्टी ये लेके आई मुद्दे, उसके बाद ये लोगों ने ये बात कही है। क्यों 27 साल के अंदर ये लोगों ने ये बात नहीं की? क्यों 27 साल के अंदर चुटरी डंडे ये लोगों ने पाड़े, जब ये बात क्यों नहीं की कि हम 300 यूनिट देंगे, 1000 रुपए युवाओं को देंगे? जब आम आदमी पार्टी ने बात की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ये बात की हुई है। अभी कांग्रेस पार्टी तो वो बाटला वगैरह भी कह दिए कि जो गैस के बाटले हैं 500 रुपए हम देंगे। अब आम आदमी पार्टी ने सब कुछ इसमें मैं बता दूं कि जो गैस के बाटले की योजना है वो एक जुमला है, जो 15 लाख रुपए का जैसा जुमला था ऐसा जुमला है। क्योंकि जो गैस के बाटले की योजना है वो सब्सिडी वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, राज्य सरकार नहीं दे सकती। अगर तुम्हारे गैस के बाटला 500 में देना है तो पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे के बताओ, उसके बाद बात करें। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 300 ये थे हमारे साथ यहाँ के लोग जिनसे हमने बात करे, उन्होंने बताया क्या मामला है पूरा और किसकी सरकार देखने को मिल सकती है। एक दूसरे पे आरोप भी लगाए, मगर जो निर्णय होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चले किसकी सरकार बनती है। मैं मोहम्मद नाज़ी पठान, आप देख रहे दी कंटाप, अहमदाबाद।